ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीका में लास्ट लेक्चर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। राइट, तो कुछ और क्वेश्चंस sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, इन सब पे करते हैं हम लोग। राइट है, और किस क्वेश्चन हमने इस पे पहले से ही कर रखा है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन भी क्या देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 12 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री and cot 78 डिग्री and cot 78 डिग्री। और इसका क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। राइट, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है cot 12 डिग्री इनटू cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री एंड cot 78 डिग्री। तो देखिए इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे इसकी वैल्यू को। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास 1 2 3 4 5 मल्टीप्लिकेशंस है cot के, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ऐसा दो एंगल चूज करो जिनका सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, यानी 90 डिग्री हो। तो 12 प्लस 78, तो 78 प्लस 12 इज 90 डिग्री। तो इन दोनों को आप क्या करो, एक साथ लो। यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा, पहले गिवन जो है उसे राइट डाउन करते हैं, cot 12 डिग्री इनटू cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री एंड cot 78 डिग्री। ये हमें गिवन है। मैंने बोला उन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साथ में रखेंगे, टुगेदर रखेंगे, जिसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से देखो cot 12 इनटू cot इसको 78 डिग्री, 38 प्लस 52 ऑल्सो 90 डिग्री। तो इन दोनों को साथ में रखिएगा, cot 38 डिग्री इनटू cot 52 डिग्री। तो हियर cot 60 डिग्री। ये देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी, आपको पता है इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, और इसकी वैल्यू आपको रिमेंबर होती है टेबल से। तो चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो आपको पता है cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। यहां से देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। थीटा बोले तो कितना डिग्री, 12 डिग्री, यानी 12 अंश। तो 12 डिग्री इसको ऐसे ही रखना होगा, क्योंकि सिर्फ एक को चेंज करना होता है। 78 इन दोनों का आपने बनाया है, इनमें से एक को चेंज करो। चलो cot थीटा को आपके अगेन में डाउन कर सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। थीटा बोले तो 38 डिग्री, यहाँ पे देखिएगा 38 डिग्री, राइट, इनटू इसको एज इट इज लिखना है 52 डिग्री। cot 60 की वैल्यू किसी को याद है? तो cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसे हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं 1/√3। ये किसकी वैल्यू होती है? cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है, राइट। आपको पता है 90 माइनस 12 करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो 90 माइनस 12 आपको मिलेगा 78 डिग्री।
ये देखिए हमें मिल जाएगा tan 78 डिग्री इंटू, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, cot थीटा इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध से आपको पता है cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ देखो 1 अपॉन tan थीटा और थीटा बोले तो कितना है 78 डिग्री इंटू ये देखो tan 90 माइनस 38 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 52 डिग्री, राइट है। आप घटाना जानते हैं, सब्ट्रैक्शन जानते हैं, तो 90 माइनस 38 इज 52। अगेन cot थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा बाय द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध से, और इनटू ये देखो कितना है 1 अपॉन रूट 3। ये देखो tan 78 कैंसल आउट हो जाएगा, tan 52 कैंसल आउट हो जाएगा, ये देखो क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 और 1 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा यानी 1 अपॉन रूट 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1 अपॉन रूट 3 और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आप इसे क्या करें राइट डाउन करें और इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए तो आप हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है और उसे इजीली सॉल्व कर देना है, राइट। तो आप इसे राइट डाउन करें। ओके, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप उसे सॉल्व करेंगे, राइट है। अब लोग नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन को करने चल रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट, क्या है प्रूव दैट, हिंदी में क्या लिखेंगे इसे सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट हिंदी में क्या बोलते हैं इसे सिद्ध कीजिए कि। देखिएगा क्या सिद्ध करना है आपको, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला आपको है sin 65 डिग्री, क्या है sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos 25 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा इसी में और है क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा cos 70, नेक्स्ट को हम लोग लेते हैं देखिएगा sin
90 माइनस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ए को। ए में क्या दिया गया है बताइएगा, sin 65 डिग्री, sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है 2 टाइम्स cos 25 डिग्री, यानी 2 इंटू cos 25 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना। देखिएगा जब भी आपको पता है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आएगा यानी प्रूव करने वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करेंगे, यानी बाएं पक्ष से प्रोसीड करेंगे। आप दाएं से भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आप पे निर्भर करता है कि आप लेफ्ट टू राइट प्रूव करने जा रहे हैं या फिर राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करने चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। अब आपको पता है 25 में है, इसको कांस्टेंट रखना है, क्यों, इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। चेंज करना है cos में, तो sin वाले को cos में बदलो, कैसे, आपको पता है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। यहाँ पे देखो हमें मिल जाएगा cos 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, राइट। यहाँ पे देखिएगा प्लस का साइन है, ये देखो cos 90 माइनस 65, ये घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25, और ये देखो प्लस का क्या है cos 25। आपको पता है cos थीटा प्लस cos थीटा ये दो बार आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 2 cos 25 डिग्री। यही देखो हमें प्रूव करना था, तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, राइट है। तो आप इसे राइट डाउन करें। ओके, आपने इसे राइट डाउन कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन हम लोग बी का स्टार्ट कर रहे हैं। बी में क्या दी गई है आपके पास, sin 90 माइनस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्रूव करना है आपको tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
और आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी ये न्यूमरेटर में जाकर के कोस स्क्वायर थीटा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग प्रोसीड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा। देख आपको फॉर्मूला रिमेंबर है ना, मैंने आपको प्रूफ भी कराया था यानी सिद्ध भी कराया था। क्या था? साइन 90 माइनस थीटा, इसे आप क्या लिखेंगे? cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा, इसे क्या लिखेंगे? साइन थीटा। हो गया। अभी देखो साइन थीटा और cos थीटा हो गया। आपको यहाँ पे इस पैटर्न में बनाने के लिए आपको क्या करना है? cos थीटा tan को बदलना होगा, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई और cos थीटा से डिवाइड। ये देखो हमारा थीटा है, यहाँ से देखो आपको क्या करना है? cos थीटा इंटू साइन थीटा, किससे मल्टीप्लाई करना है? cos थीटा, डिवाइड भी किससे करना है? cos थीटा, राइट है। अब देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन जाएगा, और cos थीटा इंटू cos थीटा ये आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा विल बिकम tan थीटा। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा में बदल जाएगा। ये cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर यानी हर में जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये देखो हमें मिल जाएगा tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमें मिलेगा tan थीटा, इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। और आपको याद है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखो हमें मिल गया है tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था यानी सिद्ध करना था। तो आप क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, हिंदी में बोलते हैं हैंस प्रूव्ड को इति सिद्धम, राइट है। तो आप क्या करें? इससे भी राइट डाउन करें। ओके, आप लोग फास्ट राइट डाउन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइट डाउन करना है। क्वेश्चन है इफ sin 3 थीटा, इफ sin 3 थीटा is equals to cos थीटा minus 6 डिग्री, where यानी जहां where 3 थीटा and theta minus 6 degree are acute angles, are acute angle are
are acute angles, then find value of theta. Then find value of theta. देखें, हिंदी में से अगर किसी को लिखना है तो राइट डाउन करेगा। यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, ये पूरा आपको लिखना है। कॉमा लगा के लिखेंगे जहां 3 थीटा थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है। कौन से कोण? न्यून कोण है जो 0 से 90 अंश के बीच में होते हैं। ठीक है, थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ये देखिए एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण है, दिया क्या गया है बताओ, साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। आपको पता है साइन को कॉस में बदल सकते हैं और कॉस को साइन में बदल सकते हैं। ये देखो साइन इस पूरा आपका थीटा है, एंगल है, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बोले तो 3 थीटा, राइट है, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब कभी भी आपको कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी का रूप दिखाई दे, यानी दोनों तरफ कॉस हो तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 6 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसा क्यों, सिंस cos A equals to cos B, then A equals to B is implies that A equals to B। अब देखो थीटा को वन साइड, एंगल को वन साइड, तो 90 डिग्री ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 6 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा, ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये देखो 96 हो जाएगा, तो 96 डिग्री 3 थीटा प्लस थीटा आ जाएगा 4 थीटा। यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, तो आप यहाँ से थीटा इक्वल्स टू निकाल सकते हैं 96 डिग्री अपॉन 4। तो ये देखो 24 चौका 96 होता है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 24 डिग्री, राइट। ये आपको थीटा का वैल्यू आ गया। ओके, तो आप राइट डाउन करें इसे।
फर्स्ट राइट डाउन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if A, B, C are interior angle, if A, B and C are interior angle, interior angles of a triangle ABC, of a triangle ABC, then prove that tan B plus C upon 2 equals to cot A upon 2 equals to cot A upon 2। हिंदी में लिख लेंगे इसे, यदि A, B तथा C, यदि A कैपिटल में लिखेंगे A, B तथा C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि, उसके बाद ये लिख लेना है आपको tan B plus C upon 2 equals to cot A upon 2। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट इसके लिए आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आपको त्रिभुज के गुण आने चाहिए। त्रिभुज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, चलिए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिएगा, आपको पता है किसी भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हिंदी में क्या लिखना है इसे, ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कौन कौन से होंगे, A प्लस B और प्लस C, तीन कोण होते हैं A प्लस B प्लस C बराबर कितना, 180 अंश। सही है, चलिए दोनों साइड क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, इधर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये B प्लस C को एक साथ में लो, A को अलग कर दो, ये देखो A अपान क्या आ जाएगा 2 प्लस B और C को साथ रखो तो B प्लस C अपान 2 इज इक्वल टू 180 अपान 2 करोगे तो ये आ जाएगा 90। यहाँ से B प्लस C निकाल दो, यहाँ से आ जाएगा आपको B प्लस C अपान 2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस A अपान 2, राइट। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें प्रोसीड करना है, इससे प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिएगा हमें दिया गया है
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू tan b प्लस c अपॉन 2। और आपने इक्वेशन फर्स्ट में b प्लस c का मान निकाल लिया है, तो b प्लस c अपॉन 2 का मान आपने ज्ञात कर लिया है, इसे यहाँ पे रखना है। तो ये देखो हमें मिल जाएगा tan b प्लस c अपॉन 2 के जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस a अपॉन 2। ये देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो ये देखो हमें मिल जाएगा cot थीटा के स्थान पे क्या है a/2, और यही हमें प्रूव करना था यानी सिद्ध करना था। तो एट लास्ट हमें मिल गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, राइट, इति सिद्धम। तो इसे आप राइट डाउन करें, और इसी क्वेश्चंस के साथ ये आपका चैप्टर का द एंड हो गया है, राइट। तो इस चैप्टर पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपसे हो सके उसे आप जरूर करिएगा, राइट। अब हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। ओके, तो आप इसे राइट डाउन करें।